Hello guys, welcome back to my channel. Well, yesterday video was quite like in a shock. I made that video but I was suffering from fever. I had a cold so I could not give my 100% and in editing also I made a lot of mistakes. Today we are going to record the second part of the video where we'll show how we can utilize the angel broking API to get the data and do the trading. So as you people are aware that there are rumors in the market that if we identify the correct candlestick pattern, then we can make a lot of money, because this candle concept has come from the Japan and there are a lot of candles there. So if you see the bullish, then we have a hammer, inverted hammer, dragonfly, bullish spinning top, और अगर न्यूट्रल में जाएंगे तो स्पिनिंग, डोजी, हरामी, मोरुबोजू, बीरिश में जाएंगे तो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बीरिश स्पिनिंग टॉप. तो ये सारे जो पैटर्न्स है ना, ये अपन ट्रेडिंग के माध्यम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू डू नॉट नीड टू जस्ट सी द चार्ट एंड फाइंड आउट विच पैटर्न इट इज़ मेकिंग. Actually, nowadays programming is very powerful, so we can make the program which will identify automatically the patterns and take the trade for you. Well, believe me, I tried it and I failed also. It never works actually. I did not find any strategy which will work on the candle. Even I put together the different candle and then indicators also, but that did not work either. तो ये क्या है, कहने की बात है कि ये काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा. आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है. पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चलता है, उस पर्टिकुलर डे पे क्या है. तो मतलब ओवरऑल क्या है, अगर आप एक स्ट्रेटजी खोजने जाएंगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा. अगर आप बहुत डीप डाइव करके एक बहुत स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रही है. अदरवाइज इफ़ यू वांटेड टू गेट द नॉर्मल रिटर्न्स लाइक यू कैन से 30%, 50%, देन यू डोंट नीड टू गो डीपर इनटू इट. सो देयर इज़ ऑलवेज द प्रैक्टिस. आप किसी भी एक मार्केट में चले जाए या किसी भी आप फील्ड में चले जाए, वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग रहते हैं जो बहुत डीप जाके काम करते हैं एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड दे आर डैम गुड एक्चुअली. वो बहुत अंदर तक जाके चीज़ों को लेके आते हैं. और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो उनको उतना अंदर नहीं जाना है, उनको खाली प्रॉफिट कमा के भी निकलना है. या सारी ज़िंदगी में हम यही तो नहीं करते रहेंगे ना, एक चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, दूसरी काम भी तो करना है अपने को. तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें क्या है कि हर जगह अपन को सारे दिमाग नहीं लगाना है. अपन ज़्यादा रिसर्च करने जा सकते हैं अगर चाहो तो, बट अभी अपन यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा लिमिटेड करेंगे, या कि रिटर्न थोड़ा लिमिटेड हो बट अपन दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाए. क्योंकि ज़िंदगी का एक ही मकसद तो नहीं है कि पैसे ही कमाना हमको. तो हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी खोजने वाले हैं. वैसे मेरे पास तो है स्ट्रैटेजी, बट ऐसी स्ट्रैटेजी खोजने वाले हैं जो अपने को एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सके, जो इक्विवेलेंट हो जो अदर बिजनेस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं. नॉट द हाई मार्जिन और हाई प्रॉफिट बिजनेसेस, ठीक है, बट जो मतलब नॉर्मल या एवरेज से अबव एवरेज ही बोल लीजिए, उन तक कम्पीट कर पाए. ताकि अपना जो ये धंधा है ना, इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ धंधा, यू कैन से बिजनेस, because that require a lot of discipline, man. If you don't have discipline, don't come near trading, man. It can get you bankrupt in a day. तो अभी आपको एक चीज़ तो आपने बहुत सुनी होगी ना कि आदमी जो है ना रातों रात करोड़पति और रोड़पति होता है ना, वो कभी इक्विटी से नहीं बनता. वो बनेगा ऑप्शन से, फ्यूचर से, कमोडिटी से. तो मतलब म्यूचुअल फंड और इक्विटी में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें रिटर्न्स भी लिमिटेड होता है, बट उसमें रिस्क भी तो लिमिटेड होता है. तो यार बड़ी मछली खाने से क्या फ़ायदा, अभी छोटी छोटी खा लो ना पहले, अब इनिशियल सीख रहे तो वही काम करेंगे हम लोग. वेल, ये तो हो गया गायन की बात. अपन देखते हैं कि अपना प्रोग्राम में क्या चल रहा है. सो इन लास्ट वीडियो आई मेड वन मिस्टेक. आई जस्ट गिव यू द होल कोड, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई डिडंट रन इट. आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट विल वर्क. Anyway, so in this video we'll try to run it and see whether it is working or not. So just go here, I'll run it from here because it is the best. I don't know, ये लोग कुछ चेंज करते रहते हैं तो उस चक्कर में क्या बटन चेंज हो जाते हैं. तो मेरे को यही से रन करने में ठीक है. तो ये ऐसा कुछ दिखेगा. अगर ऐसा कुछ दिख रहा है ना, इसका मतलब रन कर रहा है. ये वाला जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ऐसा कुछ अजीब सा दिखना चाहिए. अगर रन नहीं कर रहा होता ना तो कुछ एरर थ्रो कर देता. वेल, यहाँ पर जो भी अपन ने ये इम्पोर्ट किए ना लाइब्रेरी, इनको अपने को इंस्टॉल भी करना पड़ता है. तो इंस्टॉल भी यहीं से हो जाता है. यहाँ पर आप लिख दो पीप, और यार ये क्या हो गया, कुछ और ही दब गया पर से. तो पीप इंस्टॉल स्मार्ट API या स्मार्ट कनेक्ट. जैसे कल मैंने बताना भूल गया था कि अगर ये जो अपन मॉड्यूल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ से पिप इंस्टॉल कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है. अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि अपन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जिससे अपन ट्रेडिंग कर पाए. वेल, ये जो वीडियो है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा पार्ट में तोड़ने वाले हैं.
क्योंकि क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अगर मैं आपको पूरा प्रोग्राम बताऊंगा ना तो आप बोलोगे यार ये क्या लिख दिया तुमने। सो दिस प्रोग्राम इज़ ऑफ अराउंड 400 lines, okay? And a lot of comments are also there, so don't mind. But anyway, it's a long program, so we'll break it into the parts and then we'll understand it. First of all, let's discuss what libraries we are going to import, because the libraries are the most important part, because we are going to use it in our program, so we have to import it first. Otherwise, what will happen? We can just directly write the program, it will start throwing the error. Even our like auto-completing our code will not happen if we don't import the correct libraries. So first of all, see what libraries we are going to import. So import OS will import the operating system. So there are some libraries which are importing right now that you will not understand right now, but later on we will come to our code part. You will know that why did we import these libraries. So let's import it first. Later on we will discuss what is the use of this. Once we will start building our code, now we will use it. So then you will be gaining the knowledge. Okay, that's why we imported this. So X from tracemalloc import stop. From smartapi.smartconnect import smartconnect. इम्पोर्ट पांडाज स्पीडी। पहले पांडाज जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। मतलब जो एक्सेल होता है ना अपना कंप्यूटर में, वैसे ये पांडा होता है, और ये काम जितना फटाफट करता ना उतना एक्सेल नहीं कर पावे। मज़ा आ जाता है इसको। वेल इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, इनमें ना कुछ लाइब्रेरी जो मैंने यूज़ भी नहीं की है, तो कोई बात नहीं, अपन बाद में हटा देंगे। अभी तो इम्पोर्ट कर लो यार। मैं ज़्यादा कोड में अभी चेंज करने का मूड में नहीं हूँ, क्योंकि यार ऑलरेडी क्या है मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अभी देखो मैं 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ यार, फिर क्या कल फिर ऑफिस भी जाना है और बहुत सारा काम है अपने पास। तो क्या होता है कि इसे वीडियो बनानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो आपको आएगी क्या। अभी ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना, तो आप बियर विद मी। फ्रॉम स्मार्ट API इम्पोर्ट स्मार्ट वेब सॉकेट, इम्पोर्ट टाइम, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम SDT, डेट टाइम SDT, इम्पोर्ट numpy as NP, फ्रॉम PyOTP यू हैव टू इम्पोर्ट TOTP। तो पहले क्या करते हैं अपन, सी whenever we are going to write any program, 100% of time it will not work. Like maybe 1 or 2% time it will give us the error. That's what even human nature is, and it is machine, so it is also bound to make some error. So whenever it throws error, and if we are deploying it on our cloud, then how will you know that what error it has thrown? So what we do, well, we will just log the error. Log means we'll create a file in which we store the error along with the time, at which time what error it has thrown, so that we'll be understanding यार कि why this code has failed, so that we can take the preventive measures. So कोड से अपने को ये पता रहेगा कि अगर यार कुछ एरर आ गई ना तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो यही चीज़ होती है यार अपने एक, मतलब क्या होता है कोडर में इन जनरल क्या होता है, अगर अपन किसी कोड को अगर हैंडल करना चाहिए ना, हमेशा परफेक्ट कोड नहीं बनता है, कहीं ना कुछ एरर थ्रो करता है। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि मैं सोया रहूँगा तो भी ट्रेड होती रहेगी, हो तो जाएगी, बट वो क्या 1% टाइम भी अगर गलत हो गई ना, और उस टाइम पर अगर कुछ बहुत ही बड़ा मूव आ गया ना, तो पूरी कैपिटल साफ हो जानी है। तो मैं तो यही करता हूँ कि आँख कान भी खुले रखा करो साथ में। एल्गो ट्रेडिंग इज़ गुड, बट स्टिल यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ चेक्स। मतलब क्या है कि इतना कैपिटल लूज़ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बना के रखना चाहिए अपने को, वरना क्या है एक दिन में सब साफ हो जाएगा अपनी पूरी कैपिटल। और जो ब्रोकरेज कंपनियाँ है ना, ये कोई क्लेम नहीं लेगी, ये तो बोल देगी हम क्या करें, इससे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, सबका थोड़ी भरते फिरेंगे, और ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। अगर इनके टर्मिनल में कुछ प्रॉब्लम आई ना और आपका लॉस हुआ ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते इनका। ये सबसे बेकार रूल है मेरे हिसाब से। तो यार अगर हमारी मिस्टेक है तो हम लॉस भुगतते हैं, अगर इनकी मिस्टेक है तो भी हम ही लॉस भुगतते हैं। यार तो भैया कुछ यूज़ कर रहे हैं तो कुछ उसका फ़ायदा तो दो, आपको हम इतना बिजनेस लेके दे रहे हैं। तो इनको भी क्या है, कुछ रूल्स लाना चाहिए सेबी को इनके बारे में भी। चलो ठीक है, अपन अपने कोड पे आ जाते, ज्ञान बाद में दे लेंगे। तो अपन क्या करें, उसमें अपन क्या करेंगे, log f, मतलब यहाँ पर अपना लॉग बनाएंगे जो भी एरर आती जाएगी उसका। तो ओपन download.log और a परमिशन के साथ इसको अपन ओपन कर रहे हैं। a परमिशन का मतलब क्या होता है, अभी क्या है, अपन पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी लेते हैं CWD। इट इज़ os.get.cwd। सो व्हाट इट विल गिव द करंट डायरेक्टरी। व्हाई आई ऑलवेज राइट CWD or current working directory, because whenever we are going to deploy this code on our cloud, we need to know the path. Otherwise what will happen, you will run the code and it will run from another path and it will not detect your files and you will be getting a lot of errors. I just wanted to save your time later on, so here you just have to invest a little bit mind, यार ये चीज़ यूज़ कर लेते, आगे जाके फ़ायदा ही देनी है अपने को, इतना सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा अभी। So we have saved our api.txt file which we have discussed earlier in our last video, and now we have to assign the api.txt file into variable. So you'll assign api.txt
into token path. It is the file where all information is stored. Now let's see what is the key secret. Well, key secret is nothing but the file which we stored it contains the information. So first we'll access and read it. So we'll know what are the information stored in it. So that's why it is key secret. And it is just open os.path.join cwd token path. This line I am discussing. And we are opening it with the read permission. So we are opening it, okay? We are not reading it. Then don't read, we'll read it. अभी क्या हो गया, अपन ने मल्टीपल लाइंस पढ़ ली. अभी उस जो अपन ने वो फाइल सेव की थी ना, उसमें 5 लाइनें थी. सो व्हाट वी हैव टू डू, वेल वी हैव टू सेपरेट द लाइंस यार. अदरवाइज पूरा पांचों चीज़ें अपने एक ही बार पास कर देंगे क्या. किसी भी वेरिएबल में अगर अपन पास कर दी ना, किसी भी मतलब स्मार्ट कनेक्ट और कहीं भी पास कर दी, तो पांचों चीज़ें तो चाहिए ही नहीं उसको तो एक एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो विल स्प्लिट इट. सो डॉट स्प्लिट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट. उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, जो एक्सेस टोकन, फीड टोकन जो अपन ने सेव किया था ना एक्सेस टोकन डॉट टेक्स्ट की फाइल में, उसको भी ऐसे ही रीड कर लेते हैं. तो अपने पास एक्सेस टोकन आ गया, की सीक्रेट आ गया. तो अभी ज़िंदगी में चाहिए क्या, एक तो TOTP भी चाहिए रहेगा. तो TOTP के लिए क्या करेंगे अपन, TOTP टोकन इज इक्वल टू TOTP यूज़ कर लेंगे. और की सीक्रेट 4, मतलब की सीक्रेट 4 क्या था, अपनी 5th लाइन थी. 5th लाइन में अपन ने क्या लिखा था, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो अपन ने गूगल ऑथेंटिकेटर को दिया था वो वाला. तो वो एक्सेस करके अपन लोग उसका OTP जनरेट कर लेंगे. और इसमें जो OTP जनरेट करेंगे उसे बहुत सारे OTP आते हैं, अभी का पुराना सब चीज़ आ जाती. तो अपन को OTP.now कर देंगे. कैसे, यहाँ लिखा है ना मैंने TOTP token.now. तो अभी का OTP आ जाएगा अपने को. अभी इतनी सारी जानकारी आ गई ना, तो अपन इसको क्या करते, पहले तो अपना एक रिक्वेस्ट देते हैं स्मार्ट कनेक्ट को कि भाई मेरे पास क्या है, की सीक्रेट है भाई, नॉक 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 किया. अभी उसने फिर पूछा भाई कि अब तू मुझे यूज़र नेम दे, तू मुझे पिन दे, फिर उसके बाद मुझे जो OTP आया ना वो भी दे. तब जाके मैं मानूंगा कि यार इस पर्टिकुलर बंदे की फाइल देनी है मेरे. तो ठीक है, अपन ने उसको पास करके वो भी दे दिया. यहाँ पर दे दिया ना obj.generate सेशन. की सीक्रेट 2 क्या था, अपना यूज़र नेम. की सीक्रेट 3 क्या था, अपना पिन. और टोकन 1 क्या है, अपना OTP. ये सब चीज़ें अपन ने वहाँ दे दी. तो वो समझ गया यार कि यार ये बंदा जेन्युइन है, इसको अपने को प्रोफाइल देनी पड़ेगी.